हेलो नांदेड़ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए आधार केंद्र पर अगर कोई आपसे 50 रुपयों से ज्यादा की मांग करे तो रहे सावधान। जानकारी को पूरा सुने और एक दूसरे से शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नांदेड़ की डेली अपडेट मिलती रहे। जी सर, नांदेड़ में आधार सेंटर कितने शुरू है? जिला कलेक्टर के मार्फत बताइए। नांदेड़ में जिला कलेक्टर ऑफिस के मार्फत महाआईटी की तरफ से 141 जो है ये एक्टिव है, जो महाऑनलाइन से महाआईटी को हैंड ओवर हुई है। सर, इसका प्रोसीजर क्या है? लोगों को जो आजकल लूट हो रही है आधार कार्ड के करेक्शन के नाम पे और नए बनवाने के नाम पे, तो इस बारे में थोड़ा तफसीलात बताइए। सर, तफसीलात के बारे में ये है कि जो भी आधार इनरोलमेंट होता है उसके ऊपर उसका इनरोलमेंट स्लिप, आप जहाँ पे भी इनरोलमेंट करने जा रहे हैं वहाँ से इनरोलमेंट स्लिप लेना ज़रूरी है। उसके बाद उसके ऊपर एक नंबर रहता है, टोल फ्री नंबर रहता है 1947, जिस पे आपको जो कुछ भी डाउट है या फिर आपका करेक्शन है वो आप उस पर चेक कर सकते हैं 1947 पे। उसके बाद ईमेल आईडी दिए वाला है help@uid.gov.in। ये भी हम लोगों के हेल्प के लिए है, जिससे हम आधार रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और इससे यानी भ्रष्टाचार से हम बच सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्ट्रक्चर क्या है आधार का? फीस स्ट्रक्चर का ऐसा है सर, न्यू इनरोलमेंट 0 to 5 फ्री है, बिल्कुल फ्री है। जिसके बाद जिसने अभी तक की इनरोलमेंट ही नहीं किया है तो उसके लिए ज़ीरो चार्ज है। यूआईडी की तरफ से जो गाइडलाइन आई हुई है, जो रेट चार्ट आ गया है, उसके हिसाब से न्यू इनरोलमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है। और जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक है यानी 0 to 5, यानी बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 5 साल के ऊपर होता है, तो उसके लिए मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स का एक ऑप्शन है। तो उसमें भी कोई किसी तरह की फ़ीस यूआईडी की तरफ से नहीं ली जाती है, ना ही महाआईटी की तरफ से ली जाती है। यही गाइडलाइंस यूआईडी की है। और इसके अलावा अगर हम कुछ डेमोग्राफिक चेंज करते हैं, जैसा कि मेरे नाम में चेंज करना है कुछ, या फिर मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, पुराना मोबाइल नंबर खो गया है, अगर नया मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, तो नया मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए, नाम में चेंज करने के लिए या डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए, यानी डेमोग्राफिक अपडेट करने के लिए 50 रुपये ये गवर्नमेंट ने, यूआईडी ने वैलिड किया है, जो यूआईडी के गाइडलाइंस में दिया हुआ है। उसके अलावा अगर मैंडेटरी बायोमेट्रिक है, जैसा कि मैंडेटरी बायोमेट्रिक मीन्स अगर मुझे फ़ोटो चेंज करवाना है, जैसा पहले मैंने इनरोलमेंट किया था, मेरी फ़ोटो इनकरेक्ट थी या फिर थोड़ा सा उसमें क्लियरिटी नहीं थी, मुझे उसमें अपडेट करवाना है फ़ोटो में। अगर मैं वो फ़ोटो चेंज कराता हूँ या फिर मेरे फिंगरप्रिंट किसी वर्ष नहीं आते या फिर मेरे आइरिस किसी वर्ष नहीं आते, तो मैं उसको अपडेट करवाने जाता हूँ, तो उसके लिए मुझे डेमोग्राफिक चार्ज देना पड़ेगा। जो डेमोग्राफिक चार्ज है मेरा, बायोमेट्रिक चार्ज है मेरा, वो 100 रुपीज़ एज़ पर यूआईडी, यानी बायोमेट्रिक अपडेट करने के 100 रुपीज़ यूआईडी के हिसाब से गाइडलाइंस दी हुई है, उस हिसाब से बायोमेट्रिक अपडेट करने के लगेगा यूआईडी की तरफ से। और उसकी स्लिप भी आती है, जो इनरोलमेंट स्लिप आती है उसके ऊपर रिसिप्ट पे रेट भी मेंशन करके आता है। सर, कुछ आधार सेंटर पर करेक्शन के नाम पे, दुरुस्ती के नाम पे 1000, 2000, 3-3000 ले रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? सर, पहली बात तो जो नागरिक है, जो कस्टमर है, जो इनरोली है, उसने ही जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि उस स्लिप पे ही एक 1947 का नंबर दिया हुआ है जिस पे हम कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके अलावा help@uid.gov.in ये भी एक ईमेल आईडी है जिस पे हम हमारी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, जिला प्रशासन उसमें सशक्त है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उसके लिए ये चाहिए कि उसका वैलिड प्रूफ चाहिए जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी जिसने फ्रॉड किया है, जिसने लोगों को मीन्स एक्स्ट्रा चार्जेस लिया है, उसका कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए। सर, वैलिड प्रूफ किस तरह देगा? आपकी तो पावती सिर्फ 50 रुपये की फटेगी, बाकी के पैसे की पावती कहाँ से देगा? सर, जो भी रहेगा उस हिसाब से उसका कुछ ना कुछ तो प्रूफ लगेगा, जिससे हम उसको पहचान सके कि भाई ये बंदा ने फ्रॉड किया है, तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। सर, इसके अलावा कुछ सेंटर को परमिशन एक जगह की दी हुई रहती है, लेकिन वो दूसरी जगह पे जाके चलाता है, तो ऐसे पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? सर, दूसरी जगह पे चलाता है तो उसके लिए कैंप अगर दिया हुआ तो वो कैंप मोड में चला सकता है। जो भी गवर्नमेंट प्रेमाइसिस में है या फिर दूसरे लोकेशन पे चलाता है, अगर उनको कुछ लोकेशन पे कैंप दिया है, जैसा कि अभी मैंने कलेक्टर ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ पे इनरोलमेंट नहीं होते, अगर मेरे नज़दीक में कहीं आसपास में तहसील ऑफिस में वहाँ पे लाभार्थी है, तो उनको कैंप मोड में हम शिफ्ट करते हैं और कैंप के थ्रू हम काम करवाते हैं। अगर उसने कैंप की परमिशन नहीं लिया या फिर अगर वो अपने दिल से अगर
अदर लोकेशन पर जाके रहता है तो उसकी किट जब्त हो जाती है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। 1 साल के लिए वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। सर शासन की तरफ से एरिया वाइज या कोई ऐसा कैंप का नियोजन नहीं है क्या? सर कैंप का रिक्वेस्ट आता है कलेक्टर ऑफिस को, तो उस हिसाब से हम लोग कैंप का नियोजन करते हैं। कैंप का रिक्वेस्टिंग लेटर मिलता है, उस हिसाब से कैंप अरेंज करते हैं। लोगों से क्या आह्वान करेंगे? लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी इनरोलमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे चेक करना चाहिए कि वो ऑथराइज सेंटर है या नहीं, वहाँ पे रेड चार्ट है या फिर बैनर है या फिर महाआईटी या फिर जो कोई ऑथराइज यूआईडी के सेंटर्स है उनका लेबल ही देख के वहाँ पे जाए। क्योंकि प्राइवेट में बहुत सारे लोग हैं जो मीन्स आधार इनरोलमेंट के नाम पे लोगों को फ्रॉड कर रहा है। इसलिए मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑथराइज यूआईडी सेंटर पे ही जाके अपना इनरोलमेंट कीजिए।